तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? अंसल आया हुआ था यहाँ पर और ऐसे घूम रहा था जैसे उसका अपना हॉस्पिटल हो। भाई तुम जानते हो ना कि वो कैसा आदमी है, फिर क्यों उसे यहाँ पर एंटर करने दिया? रिलैक्स रोशनी, मैं तुम्हें बताता हूँ, तू बैठ। अंसल को मैंने बुलाया था लीला नर्सिंग होम के लिए। अब वापस चाहिए तो उससे मिलना तो पड़ेगा, राइट? देख, मैं सिर्फ फंड्स की वेट कर रहा हूँ। एक बार मेरी इन्वेस्टर्स के साथ डील हो जाए ना, मुझे फंड्स मिल जाएंगे और अंसल से लीला नर्सिंग होम मैं वापस खरीद लूंगा। थैंक गॉड, मुझे तो स्ट्रेस हो गया था उसे यहाँ पर देखकर। डोंट वरी, अब तुम्हारी डील को ज्यादा देर नहीं होगी। मोना ने जो फाइल दी थी ना, मैंने मॉम की साइन करवा ली है और खुद भी साइन कर दिया है। रियली? यस, इनफैक्ट वो फाइल अभी गाड़ी में ही है, मैं लेकर आती हूँ। जो सच मैं अपने आप से छुपाना चाहता हूँ उसे तुझे बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया बिल्ली। आई एम सॉरी। शरद, तुम यहाँ ओपीडी में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे यार, मैं अभी बिजी हूँ, तुम बाद में आओ ना। आप ही की भले की बात करने आए हो डॉक्टर मल्होत्रा। ये दुश्मन खड़ा किया है ना आपने, बच के रहिएगा उनसे। मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? रोशनी की बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत है रोशनी के ऊपर इल्जाम लगाने की? सबकी नजरों में आ गया, रोशनी की नजरों में आ गया। अरे यार, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। अगर मैं उस वक्त नहीं बोलता तो वो मुझे लॉकअप में डाल देते। तो ऐसे भी बचने वाले नहीं हैं आप। कभी सोचा है आपने कि अगर पोस्टमार्टम डॉक्टर ने अपना मुंह खोल दिया और ये बता दिया कि ये रिपोर्ट किसने बदलवाई है, तो क्या होगा हमारा? इतने भी कच्चे खिलाड़ी मत समझो हम। ना तो मैंने उसे फोन किया, ना मैं उसके सामने गया, फिर भी हमारा काम हो गया। अब हम उन कातिलों में से नहीं हैं जो कत्ल करने के बाद अपनी उंगलियों पे खून लेके घूमे। डॉक्टर मल्होत्रा, ये कॉन्फिडेंस होना ना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों भाई बहन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। कैसे भी करके इस रोशनी को इस हॉस्पिटल से दूर करना चाहिए। बस एक मौका और मिल जाए किसी तरह से। इस बार मैं रोशनी की जिंदगी में अंधेरा करके ही रहूं। हेलो, हाँ रजत बोल। क्या रोशनी ने पेपर साइन करवा लिया? गुड़िया, सुपर्ब यार, तूने टेंशन दूर कर दी मेरी। चल मैं बाद में बात करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। बहन हो तो तुम्हारे जैसे, जो हर हाल में अपने भाई के साथ खड़ी हो। सब कुछ जानते हुए भी इस फाइल पर तुमने साइन करवा के आज ये साबित कर दिया है कि भाई की खुशी से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सब कुछ जानते हुए भी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डाउट था कि तुम ये काम कर पाओगी। और ये जानते हुए कि लीला हॉस्पिटल में दीनदयाल अंसल ने पैसे इन्वेस्ट किए। व्हाट? अंसल? हाँ, अंसल। रजत ने तो अंसल के साथ ही डील की है ना। अब डोंट टेल मी कि रजत ने तुमको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आई एम सो सॉरी। सॉरी प्लीज रोशनी, तुम इस बारे में रजत को कुछ भी मत बताना कि हमारे बीच में ये सब बात हुई है। नहीं तो हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। प्लीज प्लीज रोशनी। नहीं, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें हुई है। भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये सच है कि ये फाइल अंसल तक पहुँचते ही वो लीला हॉस्पिटल का ऑफिशियल पार्टनर बन जाएगा। अंसल साहब, पिछला निशाना हमारा भले ही चूक गया हो,
पर आज जो मैंने तीर लगाया है वो तो निशाने पे बैठेगा बैठेगा, क्योंकि मैंने रोशनी को ये बता दिया है कि रजत का इन्वेस्टर कोई और नहीं आप हैं। बस आप देखते जाइए कि बहन अपने भाई से और इस लीला हॉस्पिटल से कैसे दूर हो जाती है। अब ये रोशनी नाम का कांटा हमारे रास्ते से गया ही समझो। लीला हॉस्पिटल में दीनदयाल अंसल ने पैसे इन्वेस्ट किए। अब समझ में आया कि तुम्हारा भाई यहाँ कल क्यों आया था। रोशनी, तुम अपने भाई को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना हम अपने बेटे को जानते हैं। आज भी वो वही रजत है जिसका हाथ पकड़ के हमने उसे इस घर से बाहर निकाला था। अंसल को मैंने बुलाया था लीला नर्सिंग होम के लिए। अब वापस चाहिए तो उससे मिलना तो पड़ेगा। अब देखना रोशनी, लीला हॉस्पिटल को हिस्ट्री क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। नानी ने जो सपना देखा था वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लीला नर्सिंग होम अब हमारा होगा। भाई, ये इन्वेस्टर कौन है? क्या फर्क पड़ता है रोशनी? वो इन्वेस्टर है, उसने हमें फंड्स दे दिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखना, जैसे ही लीला नर्सिंग होम में नानू को वापस दूंगा ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमारी फैमिली, वो खुशियाँ, इज्जत, सब कुछ वापस आ जाएगा रोशनी। एंड मॉम, वो मुझे मजबूरी में नहीं, खुशी से गले लगाएंगी, दिल से एक्सेप्ट करेंगी मुझे। भाई, दिल और भरोसा बार बार नहीं जुड़ता। इस बार ऐसा कुछ मत करना जिससे मॉम दोबारा तुमसे दूर चली जाए, प्लीज। क्या फर्क पड़ता है रोशनी? वो इन्वेस्टर है, उसने हमें फंड्स दे दिए। ये सच है कि ये फाइल अंसल तक पहुंचते ही वो लीला हॉस्पिटल का ऑफिशियल पार्टनर बन जाएगा। बहुत भरोसा था ना अपने भाई पर। देख लिया नतीजा। एक बार भी नहीं सोचा कि कोई तो वजह होगी कि तुम्हारे नानू ने, तुम्हारी मॉम ने लीला हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दिया। कोई तो कारण होगा कि एक माँ ने अपने बेटे को अपने घर से, अपने दिल से निकाल दिया। कोई तो रीजन होगा ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लीला हॉस्पिटल जाने से बार बार रोकती रही। लेकिन नहीं, तुमने तो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 साल लंदन में गुजार कर आई, पर तुम्हें लगा कि वक्त अभी भी वहीं ठहरा होगा जहां तुम छोड़कर गई थी। एक बार भी बदली हुई तस्वीर को देखने की कोशिश नहीं की तुमने। बहुत तरफदारी करती थी ना तुम अपने भाई की, उस भाई की जिसने तुमसे अपने हाथ पर राखी बंधवाने से भी इनकार कर दिया था। उस भाई की जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों के सामने लीला नर्सिंग होम बिक गया और तुम कुछ नहीं कर पाई। और सबसे ज्यादा उस भाई की जिसने उस डील के लिए अपनी ही बहन का इस्तेमाल किया, डॉक्टर रोशनी। उन पेपर्स पर तुमने मॉम के सिग्नेचर तो ले ली, बट अब क्या चेहरा दिखाओगी मॉम को? क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या कहोगी नानू को कि जिस भाई को वापस लाने की तुम जिद कर रही थी वो उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन से मिल चुका है? जिस भाई को तुम वापस ले जाने इस हॉस्पिटल में आई थी ना, वो भाई इस हॉस्पिटल से कब का जा चुका है।